नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जागरण में युवक की हत्या, एक युवक गंभीर घायल। पति को छोड़ गई पत्नी ने घर से गाय, बाइक पर नकदी चुराई। सूखा पेट गिरने से युवक की मौत का मामला। कृषि भूमि में भूखंड हड़पने का आरोप। ओवरलोड भारी वाहनों पर कार्रवाई के लिए फ्लाइंग गठित। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव दीनगढ़ में बीती रात जागरण के दौरान दो चचेरे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी तेजवंत सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। वह शव व घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। संगरिया पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। एसपी अरशद अली ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों के गठन का निर्देश दिया है। प्रारंभिक तौर पर हत्या के पीछे किसी पुरानी रंजिश का होना बताया जा रहा है। थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने बताया कि गांव दीनगढ़ के बालाजी धाम में बीती रात को जागरण चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर रात करीब 2 बजे हरिपुरा गांव निवासी राजू और उसके चचेरे भाई रवि का अन्य युवकों से विवाद हो गया। इस दौरान अन्य युवकों ने चाकू व धारदार हथियारों से राजू और रवि पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल राजकुमार उर्फ राजू की मौत हो गई। रवि को इलाज के लिए बीकानेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सुरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जानकीदास वाला में अपनी पत्नी को छोड़ गई पत्नी ने पति के बाहर चले जाने पर पीछे से घर से नकदी, बाइक व गाय चोरी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर पति ने पत्नी और उसकी बहन पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी नेतराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी सरोज मुझे छोड़कर मायके चली गई थी। सरोज ने मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सरोज अपना सामान लेकर चली गई थी। सरोज अब अपनी बहन निर्मला के साथ सुरतगढ़ में रहती है। मैं अपना ट्रैक्टर लेकर डिग्गी खुदाई का काम करने के लिए रामगढ़ जैसलमेर चला गया था। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में गगन पथ पर पिछले दिनों सड़क पर लगा सूखा पेट गिरने से प्रॉपर्टी डीलर बसंत बंसल की मौत के मामले में मकतूल की पत्नी रितु बंसल ने नगर परिषद व वन विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। विगत 8 अक्टूबर को गंभीर रूप से घायल बसंत बंसल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस के अनुसार रितु बंसल ने रिपोर्ट दी कि मेरा पति बसंत बंसल 4 अक्टूबर की शाम 7 बजे स्कूटी पर सवार होकर चहल चौक से गगनपथ जा रहे थे। एसबीआई रीजनल ऑफिस के निकट सूखा पेट मेरे पति पर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने पर बसंत बंसल को सेक्टर 17 में स्थित आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। यहाँ हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया, लेकिन वहां वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने पर बसंत बंसल को वापस आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। यहाँ 8 अक्टूबर को सुबह बसंत बंसल ने दम तोड़ दिया। हनुमानगढ़ के नोहर पुलिस थाना क्षेत्र में चक्रासर पटवार हल्का सोनडी में स्थित कृषि भूमि में भूखंड हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट से प्राप्त इस गासे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित देवकरण पुत्र गंगा बिशन की रिपोर्ट पर निरंजन नैन, महेंद्र सिंह, गोविंद सैनी, विजेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ तोहफादड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। देवकरण ने पुलिस को बताया कि चकराजा सर में मेरी कृषि भूमि है। महेंद्र सिंह व गोविंद सैनी मेरी भूमि पर आए और बताया कि सड़क के पास भूमि में उनका भूखंड है। हमने यह भूखंड खरीद लिया है, इसका पंचायत से पट्टा भी बनवा लिया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिले में ओवरलोड भारी वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। इस संबंध में बीकानेर आरटीओ राजेश शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। एक जिले के परिवहन अधिकारियों को दूसरे जिले में नियुक्त किया गया है। उड़न दस्ते 17 अक्टूबर को रात 8 बजे से 19 अक्टूबर रात 8 बजे तक कार्यवाही करेंगे। आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर परिवहन विभाग के निरीक्षक मनीष चुग व निरीक्षक प्रवीण बिश्नोई को कोलायत बीकानेर बाईपास व बीकानेर रोड पर नियुक्त किया गया है। श्रीगंगानगर के ही निरीक्षक राजीव व कुलदीप डाबला को अनूपगढ़ रोड, छतरगढ़ घरसाना मार्ग पर नियुक्त किया गया है। हनुमानगढ़ के निरीक्षक अमित सूड़ा व शविंद्र गिल को बीकानेर जयपुर मार्ग पर नियुक्त किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर इलाके में बीती देर रात बॉर्डर के निकट बीएसएफ की खेत से 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। कार्रवाई बीएसएफ के एसएन जैन बीपीओ के पास हुई। यह हेरोइन पाकिस्तान की ओर से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए भारतीय सीमा में डाले जाने की आशंका है। देर रात से इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, हालांकि इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ में नहीं आया है। जानकारी के अनुसार इलाके में 10 दिन पहले भी हेरोइन मिली थी। श्रीकरणपुर पुलिस ने गांव मांझीवाला के पास गांव 17S में 10 दिन पहले 2 किलो 69 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी। यह एक खेत में पड़ी थी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई जन सुनवाई के दौरान इलाके के लोग बिजली, पानी, नहरी पानी का संकट, अतिक्रमण जैसी समस्याएं लेकर आए। जिला कलेक्टर और प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने पीड़ितों की बात सुनी और निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एडीएम रीना चिंपा सहित प्रशासन के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को श्रीगंगानगर शहर में विभिन्न आयोजन हुए। वार्ड 8 के वाल्मीकि ब्रह्मालय में सुबह वाल्मीकि समाज के लोगों ने भजन कीर्तन किया।
आदि धर्म समाज मंडली ने भजन कीर्तन किए। इसके बाद लंगर लगाया। कार्यक्रम में रामनिवास पिहाल, सुनील गुस्सल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इंदिरा चौक के जिला वाल्मीकि सभा परिसर में भी आयोजन हुआ। इसमें नगर परिषद के पूर्व सभापति श्याम धारीवाल, अनिल धारीवाल सहित कई लोग मौजूद थे। श्रीगंगानगर में राजस्थान वैरायटी स्टोर के नए संस्थान मनुहार मेवा का शुभारंभ आज एक्सिस बैंक के सामने नजदीक मीरा चौक पर हुआ। संस्थान के उद्घाटन विधायक जयदीप बिहानी की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना बिहानी द्वारा किया गया। संचालक अतुल अग्रवाल ने बताया कि उनके यहाँ विभिन्न तरह के ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, मल्टीग्रेन मिक्स, हेल्दी बाइट्स, नमकीन ड्राई फ्रूट, मूसली मिक्स, कुकीज में बटर कुकीज, ड्राई फ्रूट कुकीज, आटा बिस्किट तथा स्नैक्स में पाइनएप्पल रोस्टेड, मैंगो रोस्टेड, मूंग रोस्टेड स्नैक्स आदि उपलब्ध होंगे। जयको लंगर सेवा समिति की ओर से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड से जिला अस्पताल में संचालित मां अन्नपूर्णा रसोई का वार्षिक उत्सव गुरुवार को मनाया गया। समिति के सचिव अनिल सरावगी ने बताया कि गुरुवार को गांव 23 जीजी स्थित जयको श्री कृष्ण गौशाला में दलिये की 3 सवामनी गायों को खिलाई गई। इसके बाद राम नाम कीर्तन संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समिति के सेवादारों ने भाग लिया। समिति सेवादारों ने भक्ति भाव से संकीर्तन में भागीदारी की। मां अन्नपूर्णा को भोजन, खीर, चूरमे व फलों का भोग लगाकर प्रसाद रोगियों व उनके परिजनों में बांटा गया। श्रीगंगानगर में मेट क्षत्रिय स्वर्णकार सभा ट्रस्ट ने आराध्य देव महाराजा अजमेर की जयंती पर गुरुवार को धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर सुबह 10 बजे सुखाड़िया सर्किल गौशाला से 200 स्वर्णकार महिलाओं की कलश यात्रा व स्वर्णकार समाज की ओर से सोनी धर्मशाला तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक झांकियां भी रही। दोपहर 12:15 बजे प्रतिभा सम्मान समारोह सोनी धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें गत वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को व विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी या बैंक आदि में नौकरी पाने वालों को सम्मानित किया गया। इसके बाद सहभोज का कार्यक्रम हुआ। पति की लंबी आयु की कामना का पर्व करवा चौथ इस बार रविवार को मनाया जाएगा। पर्व का उल्लास ठाठे मार रहा है। महिलाएं पिछले 10 दिन से प्लानिंग कर रही है। किसी ने डिजाइनर मेहंदी के लिए स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट बुलाया है तो कोई इस दिन के लिए स्पेशल साड़ी, लहंगा, वेस्टर्न गाउन और लाल, पीले और केसरिया रंग की चूड़ियां तैयार करवा रही है। ब्यूटी पार्लर्स पर 18 से 20 अक्टूबर में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ब्यूटिशियंस बताती है कि 18 से 20 अक्टूबर तक महिलाएं और युवतियों के एडवांस अपॉइंटमेंट हैं। इन तीनों दिन पूरी तरह से व्यस्त रहने वाले हैं। पंजाबी बहुल श्रीगंगानगर में इस दिन के लिए जहां महिलाओं और युवतियों ने मेकअप का प्लान किया है, वहीं बुजुर्ग महिलाओं ने इस दिन के सरगी में दिए जाने वाले मट्ठे, फेनी, फल, मिठाई आदि की खरीद शुरू कर दी है। कन्यादान फाउंडेशन ने रावल मंडी तहसील के गांव 3 KND में जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग किया। इस पर परिवार व ग्रामीणों ने फाउंडेशन के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस अवसर पर संरक्षक अरुण कटारिया, अध्यक्ष गौरी शंकर, उपाध्यक्ष धर्मपाल लिम्बीवाल, सचिव देवेंद्र अरोड़ा, सह सचिव कमल ग्रोवर, कोषाध्यक्ष संदीप बिश्नोई, सह कोषाध्यक्ष सुरेंद्र खोड़िया, राकेश बिश्नोई, नाथूजी प्रेमी, रवि स्टूडियो, सुख दुआ, सिमरन जी माई आदि सदस्य शादी में शामिल हुए। राजस्थान स्टेट सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर के खिलाड़ी महताब सिंह बैंस ने कांस्य पदक जीतकर गौरवान्वित किया है। लेट्स फ्लाई बैडमिंटन अकेडमी के संस्थापक विक्रांत कौशल ने बताया कि अजमेर में आयोजित इस प्रतियोगिता में रोटावाली निवासी महताब सिंह बैंस पुत्र भगवंत सिंह बैंस ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। यह खिलाड़ी वर्तमान में लेट्स फ्लाई बैडमिंटन अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर लेट्स फ्लाई बैडमिंटन अकेडमी के संस्थापक विक्रांत कौशल तथा RK स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर सिद्धार्थ घोड़ेला सहित खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।